नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पूरी दुनिया के साथ रीवा में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। रीवा कलेक्टर के दिशा निर्देशन पर हुआ भव्य कार्यक्रम, सम्मानित की गई बेटियां। रीवा जिले में फिर एक बार नाबालिग किशोरी हुई गैंगरेप का शिकार, घटना मऊगंज की। स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल मुकाबला और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर शहर के फुटपाथ व्यापारी पहुंचे विधायक के आवास पर, सुनाई अपनी समस्याएं। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। स्थानीय स्वयंवर मैरिज गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी के मार्गदर्शन पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम जो रखी गई वह है हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य। इसी थीम के माध्यम से समाज को संदेश दिया जा रहा है कि बालिकाएं आज पूरे विश्व को मार्ग दिखाने का प्रयास कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। भारत के साथ साथ पूरा विश्व इस दिवस को मना रहा है। बालिका दिवस को बढ़ावा देने की दिशा में इस दिन अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार के आयोजन भी किए जाते हैं। इसी कड़ी में रीवा में भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य का रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज को यह संदेश देना है कि कैसे छोटी छोटी बालिकाएं भी आज पूरे विश्व को एक दिशा दिखाने का प्रयास कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा, खेलकूद सहित अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का सम्मान किया गया। शाला त्यागी बालिकाओं के पुनः विद्यालय में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं व स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय स्वयंवर विवाह घर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए कलेक्टर इलैया टी ने कहा कि बेटियों को उनके हौसले के उड़ान भरने के लिए समाज व अभिभावकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं व बालिकाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यदि उनको आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से बेटियां देश की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर पाएंगी। कलेक्टर ने कहा कि जिन बेटियों व महिलाओं ने किसी भी क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल किया है, उसे आदर्श मानकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी आवाज समान भविष्य के थीम को लेकर चलने की बात कही। अपनी आवाज को पहचानने से ही शक्ति मिलेगी और समान अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने अपेक्षा की कि प्रशासनिक स्तर पर बालिकाओं के उत्थान संबंधी कार्यक्रम हो, जिसमें अच्छे विचार व अच्छी आवाजें सामने आए, गलत विचारों व आवाजों का दमन हो। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रतिभा पांडे ने स्वागत उद्बोधन देते हुए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के थीम सुरक्षा, सुपोषण, स्वच्छता, जागरूकता के विषय में जानकारी दी। स्व सहायता समूह की सदस्य हेमलता पाठक व रेशमा बानो ने स्व सहायता समूह से जुड़कर जीवन शैली में आए परिवर्तन व आत्मनिर्भर होने के अपने अनुभव बताए। वहीं कराटे संघ की बालिका ने आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया।
बहुत मार रहे यार कबीर। अरे तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिका अंशु बसोर व किरण बसोर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिला बाल विकास एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः शाला में प्रवेश लेने व शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने पर बैग किट से पुरस्कृत किया गया। राजकुमार तिवारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर बघेली गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में विक्रांत द्विवेदी, सीएमएचओ डॉक्टर एमएल गुप्ता, CWC की सदस्यगण, ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक अजय सिंह, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, परियोजना अधिकारी जीवेंद्र सिंह सहित महिलाएं, बालिकाएं व अभिभावक के अलावा अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल चिल्ड्रन के लिए है। आज महिला बाल विकास और समाज के ना विभिन्न समितियां हैं, उनको सभी लोगों के ना समक्ष में एक आयोजन हुआ है रीवा जिले में। ये हम लोग ना रीवा की ना बेटियां हैं, अपने आप को ना गर्व महसूस करना चाहिए। वो समाज के लिए मतलब है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका थीम है मेरी आवाज़ और समान है ना भविष्य के लिए है। सो समाज में बालक और बालिका दोनों की एक समानता है ना भविष्य है ना हमको निर्मित करना चाहिए। उसको लेकर, उस थीम को लेकर आज पंख है ना कार्यक्रम के अंतर्गत है ना ये आयोजित हुआ है। इसमें हमारा बेटियां हैं अपना टैलेंट को है ना शो किया है, वो का है ना बिल्कुल है ना तारीफ़ है ना योग्य है। और जिला प्रशासन इस टाइम पे ना ये आश्वस्त करता है कि हमारा बेटियों को समान भविष्य के लिए कोई प्लेटफॉर्म देना है, मंच मिलना चाहिए, कानून को है ना सही प्रकार का लागू करना चाहिए। उसको हम लोग है ना पूरी है ना ताकत के साथ, आवाज़ के साथ है ना करें। फिर एक नाबालिग किशोरी हुई सामूहिक दुष्कर्म का शिकार। दरिंदों ने सामूहिक रूप से किशोरी को बनाया निशाना। जिस तरह से लगातार जिले भर में अपहरण व दुष्कर्म जैसी महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, वह अत्यंत चिंता का विषय है। हाथरस की घटना के बाद से रीवा जिले में लगातार तेजी से इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। ताज़ा घटनाक्रम मऊगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक बार फिर एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ 3 की संख्या में आए बाइक सवार युवकों ने किशोरी का अपहरण कर उसे ले गए, जहां तीनों ने उसके साथ गैंग रेप किया। इस घटना के बाद आरोपियों की हिम्मत देखिए कि बेहोश अवस्था में युवती को लेकर उसके घर छोड़ने आ रहे। इसी बीच युवती की तलाश में जुटे परिजनों ने किशोरी के साथ 2 लोगों को पकड़ लिया, जिनसे पूछताछ पर पता चला कि इनके अलावा एक और युवक घटना में शामिल है, जिसके बाद उसे भी पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि 3 में से एक आरोपी मौके से भाग निकला। इधर पुलिस ने युवती के बयान के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करते हुए उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की है। घटना में शामिल मुख्य आरोपी शैलेंद्र विश्वकर्मा को बताया गया है, जो कि कुलबेहरिया गांव का निवासी है। इसके साथ 2 अन्य साथी शामिल हैं, जो लौर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा के रहने वाले हैं। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं एक आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना हमारे काम हुए हैं कल रात ले गए थे, बाहर गई थी, बाहर से अपना मुंह दबा के अपना लेके चले गए। पता नहीं कि कहाँ गए थे, कहाँ जंगल में गए थे, कहाँ गए थे। हम आए थे काम करने गए थे, यहाँ 10 बजे रात हमको पता चली। तो हम खुद ही घर में आए, घर वाले हमारे सब बताएं और उनको जानकारी हो गई। जब परिवार हो गए ना सब यहाँ ढूंढते रहे तो गाँव में माने वो पकड़ गए। गाँव में मिले कुलबेहरिया में। का नाम है उसका, का नाम सिर्फ का लड़का में का नाम है नहीं, और उन्होंने के दूसरे जेल में वहाँ तो उनका नहीं मालूम है कि का नाम है। दूसरे पकड़ गए हैं या कैरा के हैं। थाना उनका लगता है लोग। हाँ थाने से पुलिस वाले लेके आए हैं। ये है लागत 14 साल की। स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल मुकाबला। रविवार को स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मार्तंड स्कूल परिसर में बिछिया वॉरियर्स एवं प्रीमियर 11 के बीच खेला गया। इस फाइनल मुकाबले में बिछिया वॉरियर्स ने जीत अपने पाले में दर्ज कराई है, जिसने 6 विकेट से जीत दर्ज की है। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर महाराजा पुष्पराज सिंह व पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चयनकर्ता शकील खान के अलावा विद्यालय प्राचार्य आर्यल दीपांकर उपस्थित रहे। इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में बिछिया वॉरियर्स ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और प्रीमियर 11 को बल्लेबाजी दी, जिसके बाद प्रीमियर 11 ने निर्धारित 15 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 107 रन बनाए, जिसके जवाब में बिछिया वॉरियर्स को 108 रन का लक्ष्य दिया गया। इस लक्ष्य को बिछिया वॉरियर्स की टीम ने मात्र 11.2 ओवरों में 109 रन बनाकर हासिल कर ली तथा महाराजा क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बिछिया वॉरियर्स टीम से ओपनिंग पारी खेलने आए बल्लेबाज अज्जू खान ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए शुरू के 4 ओवरों में ही मैच का पासा पलट दिया और इस महामुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। वहीं उपस्थित अतिथियों द्वारा विजेता एवं उप विजेता टीम को पुरस्कार एवं ट्रॉफी के साथ साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज दी गई। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जब इसकी विवेचना हमको माननीय शकील जी ने करी तो मुझे अब तक कम से कम 15 साल इनके साथ प्रैक्टिस करते हुए हुआ है। किसी टूर्नामेंट के बारे में शकील जी से नहीं सुनी जितनी आपके टूर्नामेंट की कर रहे हैं। जैसा नाम था और जिनके नाम पर आपने करा उसी प्रकार से, उसी आदर्श से और उसी आगे बढ़ते हुए आपने जो यहाँ पर ये कार्यक्रम करा उसकी मैं धूम धूम प्रशंसा करता हूँ। कोरोना से कार्य था, कोरोना में हम सुसुप्त अवस्था में शिथिल बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, अपनी सारी चीजें गवा के बैठ गए। तो कोरोना से हम कार्य में कैसे जाएंगे? तो वो कार्य तक ले जाने के लिए अगर कोई सबसे सुलभ मार्ग है तो वो है फोकसिंग। हम फोकस अच्छी तरीके से करें, हम अपने आप को, अपने दृष्टिकोण को अगर पूरे तरीके से एकाग्र करें तो वो एकाग्रता हमें फिर से सफलता में ले जा सकती है। और एकाग्रता का जो मार्ग है, जो फोकसिंग का मार्ग है, वो हो सकता है हमारा गेम, हमारा स्पोर्ट्स जो आप कर रहे हैं, वो डांस हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो अध्यात्म हो सकता है, वो लेखन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारे उसके सूत्र हैं। तो आपने जो आज एक पखवाड़े से ये कार्यक्रम करा है, ये सूत्र चलाया है फोकसिंग का, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। आपने एक जो कार्य करा है सबको फोकस करना पड़ा। जिन साथियों ने इतनी धूप में कैच लिए बिना फोकस कैसे ले सकते? जिन साथियों ने छक्के मारे वो बिना फोकस कैसे मारे? जिन साथियों ने बॉलिंग करी वो बिना फोकस कैसे कर सकते थे? जो हमारे विकेट कीपर साहब वो टेनिस बॉल को भी फेस कर रहे थे वो कैसे कर सकते थे अगर फोकस कर सकते? वही चीज को अब आपको उतारना है कोरोना के बाद में कार्य तक। अगर उसको हमने कार्य तक उतार लिया तो हम फिर से उस नदी को पार कर सकेंगे, उस संकट की नदी को पार करके और सफलता के राह पर आ सकेंगे। शायद महाराज मातन सिंह जी का भी जो जीवन कार्य था वो एक कार्य का अंत हो रहा था, दूसरे का आरंभ हो रहा था। सर आप जानते हैं एक काल था जो राजसी काल थी, उसके समाप्ति हो रही थी और एक प्रजातंत्र के काल में वो प्रवेश कर रहे थे। तो उन्होंने हमें सिखाया कि उस काल में हमें क्या करना चाहिए था वो हमने करा और आने वाले काल में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम महाराज मातन सिंह जी को ही अगर फॉलो कर लें, उन्हीं को अगर अध्ययन में डाल दें तो हमको लगता है कि हम इस संकट की घड़ी से पार हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस युवा में स्वर्गीय महाराज मातन सिंह की स्मृति में आयोजित इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके परम सम्मानीय महाराज कृष्णराज सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित न्यायमूर्ति आदरणीय शर्मा साहब, उधर आदरणीय प्राचार्य जी और हमारे बीच में बैठे हुए इस आयोजन के मैं समझता हूँ थोड़ा नाम शकील साहब, आदरणीय पंडित जी,
और उधर लाइन तक जितने भी लोग बैठे सभी हमारे सम्मानित साथीगण, हमारे साथ आए हुए भाई पार्षद विनोद शर्मा जी की वजह से यहाँ भी इस टूर्नामेंट में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। भाई साजिद भाई, पिंटू जी और उनके समस्त साथीगण, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ इस अच्छे आयोजन के लिए, और दोनों टीमों को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ कि एक बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, और खासकर विजयी टीम को विशेष रूप से एशिया की टीम जीती है, उसको भी बहुत बधाई देता हूँ। महाराज साहब ने बहुत सारी बातें कही, उस पर मुझे ज़्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, और ये अनुकरण करने का ये बात जरूर है कि आज की स्थिति में आयोजन लगभग 15 वर्षों से चल रहा है। स्वर्गीय महाराज मार्टन सिंह जी, आज इस कार्यक्रम में मैं लगभग 10-15 मिनट लेट हुआ, जो मैंने समय दिया था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनके बारे में मैं जो जानता था, जहाँ कहीं वो समय देते थे वो अपने समय से 10 मिनट पहले पहुँचते थे। और आज मैं थोड़ी सी लेट हुआ तो मैं आज सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस कार्यक्रम में। आज जो है तो युवा हमें बताने की जरूरत नहीं, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, और चाहे वर्तमान, रीवा माने महाराजा मार्टन सिंह, उनके पूर्वज एक जो नींव के पत्थर लगे हुए हैं सब महाराजा मार्टन सिंह के लगे हुए। कोई आकर के रख देता होगा, मैं तो देखता हूँ अगर मैं जेल में गया तो पूछा तो जेल में भी आ गई वही का, अगर सैनिक स्कूल है तो वही, कोई भी चीज सांस भी लेना है तो। इसलिए अगर उनके नाम पर आयोजन से निकले 15 वर्षों से आयोजन कर रही है, इसलिए मैं आप सभी को साफ कर रहे थे कि अब डिजिटल हो गया है। डिजिटल मतलब उसमें एक हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा रीवा आज का डिजिटल नहीं है, उसी टाइम का है जो हमारे महाराज मार्टन सिंह। हम लोग ये जो आपने डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया इस टूर्नामेंट में, इसके लिए भी मैं आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप आयोजन करेंगे, अगर हमें आमंत्रित करेंगे तो मैं आपके लिए और खासकर उनके नाम पर सदैव यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। शहर के फुटपाथ व्यापारी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास पर पहुंचे और अपनी पीड़ा से उन्हें अवगत कराने का प्रयास किया। शहर के सैकड़ों फुटपाथ व्यापारी रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचे और कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह का कहना है कि फुटपाथ व्यापारियों की समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाए, इन्हें किसी भी सूरत में परेशान नहीं किया जाए, वहीं नगर निगम द्वारा इन्हें फुटपाथ पर व्यापार करने से रोका जा रहा है, जबकि इसके पूर्व रीवा के तत्कालीन निगम आयुक्त द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया गया था, लेकिन अब सभी फुटपाथ व्यापारी लगातार परेशान हैं। हम समस्या ये लेके आए हैं, पेट मजदूरी करने नहीं मिलती है तो क्या नगर निगम के साहब कुर्सी पाएंगे तो कुर्सी भर में रही हूँ, बंगला में उनकर बहन बेटी रही और उनकर पत्नी रही, हम लोग है तो कहाँ घास छोले जाएं। हम लोगों को जगह तो ना तो दुकान डलिया मिली, आज न उनसे लड़ाई लीन गए हो गई चलू मनू आ गई में बैठ के खाए कमाए रहे ने, और नगर निगम वाले अगुआ कर रहे हैं तो नगर निगम माहे लगावे का है, लगावे नहीं देता है। कोरोना से वैसे भी आदमी मार जैसे परेशान है, इतना कोरोना में बाहर मनाई मार डारीन। अब ये सोचा थे कि यहाँ के पब्लिक है तो भीतर रहा है तो का खावा का खवाऊ बाल बच्चन का है तो हम पंच करा है, बता मैं या घर दुआर दे दुकान डलिया दे, अब तक तो दुकान डलिया का नहीं अर्जे रहे ना, अब दुकान डलिया दे या दुकान डलिया के या बोले सोमवार से दुकान बिल्कुल लगनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि कुकुर की तरह भागोगे, यहाँ दुकान नहीं लगाए। समस्या सर ये है कि हम लोगों को पूर्व आयुक्त महोदय कर्मवीर शर्मा जी ने हम लोगों को व्यवस्थित किया था थोड़ी थोड़ी जगह में, तो जब से हम लोग वहीं लगा रहे हैं, आज कम से कम 25-30 वर्षों से लगा रहे हैं, और नगर निगम अधिकारी लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये हटाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, क्या इधर उधर भेजते भगाते रहते हैं। तो हम कहे कि हम लोगों को जगह दे दीजिए, कहाँ लगाएं, तो बोलते हैं कि जाओ मंत्री जी के घर ही में लगाओ दुकान। तो हम लोग सर यहाँ आए हैं, हम अपनी अपनी समस्या लेके,
और थोड़ी थोड़ी जगह में लगाते सर, ना कोई पन्नी लगाता है। पन्नी कब लगाते हैं? जब थोड़ा धूप वूप लगती है तब पन्नी लगाते हैं, बस हो गया। हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह में कोई पौधे का दुकान लगाया है, कोई बीज का लगाया है, कोई बेहन का लगाया है, ये टोकरी वाली हैं सब, कोई 30-35 साल से ये सब लगा रही हैं दुकान। तो सर इनकी समस्या वही है। कर्मवीर शर्मा जी ने हम लोगों को वहीं पर व्यवस्थित किया, कोठी कंपाउंड घंटा घर के बाहर। और जो कि सर हम लोग पार्क की भी व्यवस्था रखते हैं, देखभाल उस वहाँ की साफ़ सफाई की भी व्यवस्था हम ही लोग रखते हैं, सब कोई मिलके वहाँ की साफ सफाई और सब करना पार्क के अंदर की 9 बजे। सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने किया आंगनबाड़ी व सड़क का भूमि पूजन। जवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम डगडैया में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने आंगनबाड़ी व डभौरा मुख्य मार्ग का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर जवा मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, राजीव सिंह गोदहा, जितेंद्र सिंह, जनपद पंचायत समन्वयक अधिकारी जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे। विधायक युवराज दिव्यराज सिंह ने शिलान्यास करते हुए कहा कि डगडैया पंचायत में बरसों से सड़क की मांग रही है, जिसका सपना आज पूरा हुआ। अब यहां के रहवासियों को कीचड़ भरे मार्ग से गुजरने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सिरमौर क्षेत्र में पूरी तरह से प्रधानमंत्री सड़क का जाल बिछा हुआ है। जितनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें इस क्षेत्र में बनाई गईं, उतनी सड़कें अन्य क्षेत्रों में नहीं बनी हैं। वहीं विधायक ने तराई क्षेत्र में जनता के लिए मुसीबत बनी अघोषित बिजली कटौती को देखते हुए अतरैला में विद्युत सब स्टेशन बनाए जाने की बात कही और कहा कि इस सब स्टेशन के बन जाने के बाद किसानों व आम लोगों की समस्याओं का बड़ा हल निकल जाएगा। इस अवसर पर सरपंच कविता माझी समेत अन्य ग्रामीण जनता व गणमान्य जन उपस्थित रहे। रीवा जिला प्रशासन एवं रीवा जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से रीवा दर्शन प्रस्तुत करता है इंग्लिश लैब एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। आप घर बैठे सीखें स्पोकन एवं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ करियर काउंसलिंग। दिनांक 28 सितंबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से एवं पुनः प्रसारण शाम 8 बजे से डिजियाना सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 122 रीवा दर्शन प्रेजेंट्स इंग्लिश लैब। बिजनेस, हाउसवार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब करूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी। ये कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरी गांव स्थित दर्जनों की संख्या में आए सरहंगों ने अजय सिंह पर प्राणघातक हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल युवक अजय सिंह ने बताया कि दर्जन भर की संख्या में आए सरहंगों ने लाठी डंडे व राड पत्थर से हमला कर मारपीट की। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां घायल का इलाज चल रहा है। करीब 10-15 लड़के थे, हम लोग फ्री गए थे तो बात करने के लिए, तो वहाँ पास ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी और हम लोग बात करने को देर से गए थे, तो वहाँ पर लाठी डंडे आने लगे, सब भाग गए, मैं बस फंस गया था। हाँ, करीब 4-5 लोग पहचानते हैं। एक का जय सिंह नाम है, एक का शिवम मिश्रा नाम है पिपरी, और एक का प्रिंस मिश्रा, एक का अनरेंद्र सिंह परिहार, एक का सनी नाम है बक्छेरा का, उसको पूरा पता नहीं पता। करीब शाम 4:30 बजे की। कहाँ पे? पिपरी गाँव में। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आयोजित हुई संगोष्ठी। 11 अक्टूबर को स्थानीय विवेकानंद पार्क में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित की और पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर लड़ी जा रही लड़ाई को लेकर विशेष रणनीति भी बनाई गई। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के जिलाध्यक्ष गणेश तिवारी के मार्गदर्शन में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान चारों ब्लॉक इकाइयों के शासकीय अध्यापक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो।
अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहां पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। पूरी दुनिया के साथ रीवा में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। रीवा कलेक्टर के दिशा निर्देशन पर हुआ भव्य कार्यक्रम, सम्मानित की गईं बेटियां। रीवा जिले में फिर एक नाबालिग किशोरी हुई गैंग रेप का शिकार, घटना मऊगंज की। स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल मुकाबला और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर शहर के फुटपाथ व्यापारी पहुंचे विधायक के आवास पर, सुनाई अपनी समस्याएं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।